हेलो बच्चों, राधे राधे। वासुदेव प्लस में आपका स्वागत है, जहां प्लस का मतलब ही एक नई सोच से है। एक ऐसी सोच जो आपके जीवन, आपके पढ़ने के तरीके और आपके परिवार की दशा तीनों को बदल सकती है। इस चैनल पर बच्चों मैं हूं आपका अपना प्रेम, और मैं पढ़ा रहा था आपको रेडॉक्स रिएक्शन वाली यूनिट। और पिछले 2 वीडियो में मैंने बात की है बच्चों कुछ इंपोर्टेंट यौगिकों और आयनों के ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करना। मैंने डिटेल वाइज सिखा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो जाकर आप देख लीजिए। अब बात करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बताने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों के ऑक्सीकरण अंक या अवस्था का निर्धारण। मतलब जो पिछले 2 वीडियो में बच गए थे एग्जाम्पल, उन सभी को इस वीडियो में मैं लपेटने वाला हूं। सभी को डिटेल वाइज मैं समझाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है, उसको आप दबा लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं, जब भी चैनल पर कोई इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाए, क्योंकि आपके लिए एक एक वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लियर है बच्चों? तो आइए बच्चों देखते हैं जो बच गए उन एग्जाम्पल्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सुनो, सबसे पहला एग्जाम्पल है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, CrO2Cl2। और ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसमें एक अभिक्रिया चलती इटार्ड, उसमें ये काम आता है। और इसका जो नाम है वो नाम है क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड नाम है, ये लीजिए। चलो सर ठीक है। यहां आपको ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, किसका? क्रोमियम का। तो संरचना बना के ज्ञात कर लेंगे बेटा, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहां Cl और यहां Cl। ये संरचना है किसकी? क्रोमिल क्लोराइड की। अब इसमें ज्ञात Cr का करना है, तो सभी के ऊपर आवेश देख लो। क्लोरीन के ऊपर कितना होता है? -1। यहां भी -1। ऑक्सीजन का आपको पता है -2, और इधर भी -2। तो ये ऑक्सीजन केवल इससे जुड़ा है, ये भी इससे जुड़ा है, ये केवल इससे जुड़ा है, और ये भी केवल इससे जुड़ा है। तो आप एक बात तो समझ गए बेटा, क्या समझे? कि जितना आवेश आएगा सारा का सारा इकट्ठा करके और क्रोमियम को दे दो। तो सुनो, 2 और 3 और 2 5 और 1 6, -6 हुआ। क्रोमियम के पास आएगा तो चार्ज चेंज होके आएगा, प्लस का बन के आएगा। तो यहां क्रोमियम का जो ऑक्सीकरण अंक है वो कितना आएगा बच्चों? +6 आएगा। समझ गए क्या सभी बच्चे मेरी बात को? क्लियर है बच्चों? चलें आगे देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल की अगर बात करूं तो नेक्स्ट एग्जांपल है H2C2O4। और ये एक अम्ल है और बहुत अच्छा अम्ल है, और इस अम्ल का नाम है ऑक्जेलिक अम्ल नाम है बेटा, ऑक्जेलिक अम्ल नाम है। और अगर इस ऑक्जेलिक अम्ल की संरचना बनाई जाए, बनाकर देखी जाए, तो कुछ इस प्रकार है, C डबल बॉन्ड OOH और C डबल बॉन्ड OOH। आप चेक कीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन। अब अगर आवेश की बात कर ली जाए बच्चों, तो आवेश कितना का 2 बिल्कुल, यहां भी -2 बिल्कुल, -2 बिल्कुल, -2। चल जाएगा क्या? अब ये ऑक्सीजन केवल जुड़ा है कार्बन से, दोनों दे देगा कार्बन को, पूरा आवेश कार्बन को देगा। लेकिन भाई साहब ये तो बांटेगा ना, अरे इससे तो हाइड्रोजन जुड़ा है, इससे कार्बन जुड़ा है, तो ये आधा कार्बन को और आधा हाइड्रोजन को, ये कितना कितना बांटेगा? -1 और -1 बांटेगा। और ये कितना कितना बांटेगा? -1 और -1 बांट देगा। तो मुझे छोटी सी बात बता बेटा, छोटी सी बात बता, क्या बतानी है? कि इस कार्बन के हिस्से में इधर से 2 आएगा, इधर से 1 आएगा, तो यहां कितना आएगा? +3 आ गया। इसके पास भी इधर से 2 आया, इधर से 1 ही आ रहा है, यहां कितना आएगा? +3। भाई चार्ज इधर माइनस का है तो इसके पास प्लस बन के आएगा, इधर प्लस का है तो उसके पास माइनस बन के आता है। इतना आपको ध्यान रखना है। तो
ऑक्जेली कमल में कार्बन का ऑक्सीकरण अंक कितना है? +3 और +3 है दोनों कार्बन का। चलें आगे नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़े। नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो है बेटा तेरे पास Fe2O3। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये समझो आप। यहां दोनों आयरन का आपसे क्रमशः ऑक्सीकरण अंक पूछेगा, दोनों का। तो इसकी संरचना देख कैसे बनाएगा। पहले संरचना देख बेटा, ये तो रहा Fe, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इससे जुड़ा ऑक्सीजन, इधर Fe और इधर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन। और अब तुझे भली भांति समझ आ गया होगा कि मैं क्या करने वाला हूं। इसके ऊपर आवेश माइनस का 2, इसके ऊपर भी माइनस का 2, इसके ऊपर भी माइनस का 2, लेकिन ये बांटेगा, दोनों में बांटेगा तो माइनस का 1 बांटेगा और माइनस का 1 बांटेगा, क्योंकि भाई साहब ये ऑक्सीजन 2 Fe से जुड़ा है, बराबर बराबर बांटना पड़ेगा। इसके तो क्या है, अकेला जुड़ा है, दे देगा। तो इसका बताओ फिर, अगर आप सोच ही लिए, अगर आप विद्वान ही बन गए तो -2 इधर से 1 कितना आएगा? +3, -2 इधर से 1 +3। तो यहां Fe2O3 में जो दोनों अपने पास आए हैं आयरन, उनका ऑक्सीकरण अंक क्रमशः कितना है? +3 और +3। इसी प्रकार इसी एग्जांपल्स को मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं Fe तो अब भी रखा हूं, 3 रखा हूं, ऑक्सीजन अब भी रखा हूं 4। ठीक है। अगर इसका नाम सामान्य तरीके, बिल्कुल सामान्य तरीके जैसे कहते हैं ना, आवेश कर करके कैलकुलेशन कर करके LHS से RHS में जाके ऑक्सीकरण अंक निकाले, तो बेटा देख मैं बताऊं कितना आएगा पता है? इसका आएगा +8/3। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये, सबसे बड़ी बात यह है कि सर ये जो +8 बटा है वो 3 में बट गया। मान लिया सर, आपकी बात से हम सहमत हैं क्योंकि ज्ञात करना है, लेकिन ये 3 किस प्रकार बटेगा? क्या ये 3 बराबर बराबर में बटेगा? क्या ये 8 बराबर बराबर में बटेगा? क्या तो दशमलव में बटेगा? दशमलव का कोई केस होता नहीं है। तो ये किस प्रकार बटेगा जरा आप हमें बताएंगे? तो सुन बेटा, इसकी संरचना से पहचान, ये किस प्रकार बटेगा। Fe, यहां ऑक्सीजन, यहां Fe, यहां ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन और यहां Fe, और ये दोनों Fe जुड़े होते हैं एक ऑक्सीजन से। अब इनका तू आवेश बांट दे बेटा, आवेश बांट। यहां -2, इसमें भी -2, इसमें भी -2, इसमें भी -2। लेकिन ये सभी ऑक्सीजन ना 2-2 Fe से जुड़े हुए हैं, आप चेक करो चाहे तो। ये सभी बांटेंगे तो -1 -1, ये भी बांटेगा -1, ये भी बांटेगा -1 -1, और ये भी बांटेगा -1 और -1 में। तो सबसे पहले इसकी बात करो, स्टार वाले की। इस Fe की बात करें तो 3 ऑक्सीजन जुड़ा है, 1 2 3। ये कितना देगा? -1 -1 -1, एक देंगे तीनों। तो इसका ऑक्सीकरण अंक आएगा +3। फिर इसके ऊपर लगाता हूं डबल स्टार। डबल स्टार वाले की बात करें तो ये भी 3 ऑक्सीजन से अटैच है, -1 -1 -1, तो इसका भी ऑक्सीकरण अंक आएगा +3। अगर इसकी बात करूं तो ये केवल 2 ऑक्सीजन से अटैच है, तो -1 -1 इसके पास आएगा +2। तो बेटा सुन, +3 +3 +6 +2 +8, तो ऐसे नहीं बांटना। लो सर, 3 दूआ 6 और 3 6 18, 3 6 18 बट गया सर 3 में। ना बेटा ऐसे नहीं बढ़ता, तू मूर्ख है, ऐसे बांटेगा तो बटा कैसे है? एक Fe के पास +3, दूसरी Fe के पास भी +3 और तीसरी Fe के पास +2 चार्ज तुझे बांटना है। समझ गया क्या? अरे बहुत काम का एग्जाम्पल है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। समझ गया क्या? स्क्रीनशॉट ले जल्दी से इसका। क्लियर है बात? ठीक है, आगे देख। इसी कड़ी में अगर आगे बढ़ाऊं तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है N3O4। वहां Fe3 था, यहां Mn3 है। संरचना डिक्टो बना बेटा, संरचना डिक्टो बना और Mn का निकालना है। तो Mn का भी वही आएगा आपके अकॉर्डिंग, तो +8/3। लेकिन किस किस प्रकार वो हमको देखना है। कैसे देखेगा बता? यहां तो सबसे पहले Mn के साथ ऑक्सीजन, फिर Mn, फिर ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन और फिर Mn आ जाएगा। ये चल जाएगा क्या? अब सुन, एक ऑक्सीजन बची तो ये रहा।
अब आवेश दिखा दे बेटा सभी के ऊपर, तो माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2, माइनस का 2। अब बांटेगा कितना कितना, बांटेगा कितना पता है भली भांति। ये इधर देगा माइनस का 1, माइनस 1, माइनस 1, तो इस हिसाब से कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा। इधर माइनस 1, माइनस 1, प्लस का 3 आएगा, और इधर माइनस 1, माइनस 1, प्लस का 2 आएगा। अरे ये बांटेंगे ना ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पिछले एग्जाम्पल में थे। समझ गए क्या मेरी बात को? चलो क्या आगे जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले और जल्दी से बना इसको क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, आगे देख। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा Pb3O4। काफी अच्छा एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल में तुझे पीबी के तीनों का ऑक्सीकरण अंक बताना है, कितना आएगा। आएगा तेरे हिसाब से तो वही क्या आएगा, प्लस का 8/3, लेकिन ये बटेगा कैसे वो बताना है, क्रम से कितना कितना आएगा। अब यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये तो ए दे दे, ये बी दे दे और ये सी दे दे। अब पूछे कि क्रम से कौन कौन सी मैग्नीज का ऑक्सीकरण अंक क्या क्या है, तो पहले का +3, ए का, बी का +3 और यहां CMN का कितना है, प्लस का 2। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, क्रम से पूछता है। अपन क्या करें, सर 8/3, कहां से 8/3 आ जाएगा इसे, समझ रहे मैं क्या करें? अरे लेवल से पढ़ना है बेटा थोड़ा सा। अब सुन इसकी संरचना देख, पीबी, पीबी ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर पीबी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और फिर पीबी, बन गई संरचना। और जब संरचना बनी बेटा तो आवेश भी डिसाइड कर ले, कान में खुजली कर ले पहले तो, और फिर आवेश डिसाइड कर ले, क्योंकि दोनों जरूरी है, क्योंकि कान खुले रहने चाहिए पढ़ते टाइम में। यहां -2, यहां -2, यहां -2, यहां -2। अब एक छोटी सी बात बता बेटा, यहां देख बांटेगा -1 -1 बांटता है, ये भी बांटेगा -1 -1 बांटता है, ये भी बांटेगा तो -1 -1 बांटता है, और ये भी बांटेगा तो -1 -1 बांटता है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पहले पीछे से कर लो, पहले पीछे से कर ले बेटा। -1 -1 2, इधर -1 -1 -1 प्लस का 4, इधर -1 प्लस का 2। अरे भाई यहां पीबी का ऑक्सीकरण अंक, मजेदार बात सुन, पीबी का ऑक्सीकरण क्रम से कितना आता है, +2 +4 +2। देख लो चाहे 8 हुए कि नहीं हुए, इस प्रकार बढ़ते हैं। इसमें 3 3 2, इसमें 2 4 2, बोलो डिफरेंस है कि नहीं है? ऐसे नहीं हवा में कह दिया 8/3 ना बेटा, ऐसा नहीं कहना है बिल्कुल। समझ रही हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? क्लियर है क्या सभी बच्चों को? +4 क्यों आया? क्योंकि 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, सभी -1 1 देंगी क्योंकि सभी जुड़ा है ये। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल दे। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा, और वो स्टार लगा के बता दूंगा, CrO5 है, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। अब इसकी भी संरचना देख, बिना संरचना के तो कोई बात ही नहीं होती है। जीवन में सुबह के बाद रात होती है, और इन एग्जाम्पल्स की संरचना से बात होती है, तो वही बात है यहां पे भी। तो Cr डबल बॉन्ड O, यहां ऑक्सीजन यहां ऑक्सीजन, ये लीजिए, यहां ऑक्सीजन यहां ऑक्सीजन, ये लीजिए। अब मुझे बता बेटा तू एक बात, ये तो -2 देगा, ठीक है सर, ये -2 है मानता हूं, -2 है मानता हूं, -2 है मैं भी मानता हूं, -2 है मैं भी मानता हूं, लेकिन सुन, ये ऑक्सीजन केवल Cr से जुड़ी है, दोनों का दोनों Cr को देगी, लेकिन ये ऑक्सीजन इससे जुड़ी है, तो ये बांटेगा -1 -1, तो ये बांटेगा -1 -1 में, ये भी बांट देगा -1 -1, ये भी बांटेगा -1 -1, और ये भी बांटेगा -1 -1 में बांटेगा, क्योंकि 2 परमाणु जुड़े हैं। इस हिसाब से आप बताओ, ये ऑक्सीजन कितना देगा क्रोमियम को, -1 किसको देगा, ऑक्सीजन को, लेकिन ऑक्सीजन किसका ज्ञात करना है, क्रोमियम का। तो ये ऑक्सीजन -1, ये ऑक्सीजन -1, ये भी -1, ये भी -1, ये -2, टोटल 6 हो गए क्या? अरे 4 तो इनसे, 2 इनसे, तो यहां क्रोमियम का ऑक्सीकरण कितना आएगा, +6 आ जाएगा। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? अरे हाँ कि ना बेटा, क्लियर है तो बताओ ना, फिर आगे चले। तो सुन बेटा, एक एग्जाम्पल एक और, जो मुझे तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है जिसकी कोई हद ही नहीं है।
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड सामान्य विरंजक चूर्ण नाम होता है। और ये जो विरंजक चूर्ण होता है बेटा, इसमें पूछा जाता है दोनों क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक कितना है। बस यही कहानी में, कहानी समझ गए, किरदार समझ गए तो सारा समझ आ पाएगा। तो मैं सुनो बेटा, इसको लिखता हूं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये टूटता है बेटा किसमें, सुन, Ca+2 में, L माइनस में और L माइनस में, ऐसे टूटता है बेटा ये। और जब ऐसे टूटता है ना तो देख खास बात, क्लोरीन का निकालना है तो क्लोरीन का यहां सोच, क्लोरीन को X मान प्लस ऑक्सीजन -2, संख्या कितनी 1, बराबर पहले से आवे से तो -1, सोल्व कर, x प्लस माइनस -2 बराबर -1, x बराबर -1, इधर आएगा तो प्लस का 2, x बराबर आएगा बेटा प्लस का 1। तो भाई साहब पहली ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण अंक है ना, वो हिला के रखने वाला है। क्या है वो, क्या है बेटा वो क्या है, प्लस का 1 है। और वैसे करोगे ना, अब देखो प्लस का 2 माइनस का 2 0 हो गया। अरे नहीं, ऐसा नहीं है, इधर यहां पहले वाले क्लोरीन का कितना है, प्लस का 1, और इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा, इसका आएगा माइनस का 1। तो सुन बेटा मेरी बात को सुन अच्छे से, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण में यहां जो दो क्लोरीन है उनका ऑक्सीकरण अंक क्रमशः होता है प्लस का 1 और माइनस का 1। इस बात को ध्यान रखना है विशेष रूप से, और इसको नोट कर, स्क्रीनशॉट ले, कुछ भी कर, जीवन में कहीं भी छाप इसको, लेकिन छाप इसको बस तू कर, जल्दी से नोट इसको। चले बेटा आगे, छाप लिया होगा, आगे सुन। नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा Br3O8। अब ये जो Br3O8 है, इसकी संरचना बना लेते हैं। ये ले बेटा Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, जुड़ा किससे, Br से। पर ब्रोमीन 7 बना सकता है बंद, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर Br, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर, ठीक है सर, मान लिए। सबके ऊपर आवेश -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2। चलो ना इसकी बात करें, चलो ना इसकी बात करें, तो इधर से -2 -2, ये पूरा का पूरा Br के पास आएगा। Br में सहसंयोजक है, इन दोनों के हिसाब से तो नहीं चार्ज, तो इनके हिसाब से बात करूं तो कितना आएगा, प्लस का 6 इस Br का। इधर आ जाओ, ये तीनों देंगे इसको प्लस का 6, Br बॉन्ड का कुछ आएगा नहीं, बीच वाले का 2, Br का कुछ आएगा नहीं, ये माइनस का 2 देगा, ये माइनस का 2 देगा, तो प्लस का कितना आएगा 4। अब सीखने वाली बात सुने, Br3O8 में Br का ऑक्सीकरण अंक क्रम से होता है प्लस का 6, प्लस का 4 और प्लस का 6। याद रखने वाली बात है बेटा, बहुत काम की बात है, बहुत ज्यादा काम की बात है, ये समझ वस्तु। अब क्लियर है यहां तक। इसी में छोटा सा एग्जांपल और ऐड करवाता हूं, क्या है वो सुनिए, वो है कैल्शियम कार्बाइड का। किसका है, कैल्शियम कार्बाइड का। और कैल्शियम कार्बाइड टूटता कैसे बेटा, Ca+2 में और C2 होता है। तो सुन, C2-2 को ना खोल के लिख सकता है, कैसे देख, C डबल बॉन्ड C, अब माइनस काटना है तो माइनस का 1 तो सुन, सीधी बात कहनी है कि कैल्शियम कार्बाइड में प्रत्येक कार्बन का जब ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं, क्या निकालते हैं, ऑक्सीकरण अंक निकालते हैं, तो वो कितना आ जाता है बेटा, -1 और -1 आ जाता है। अरे कह सकता है कि नहीं कह सकता, कह सकता है तो हाँ भरना फिर। क्लियर बेटा। तो ये एग्जाम्पल थे अपने पास बचे हुए, जिनमें ऑक्सीकरण अंक बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं मैं लिख देता हूं, मैं क्वेश्चन लिख देता हूं बेटा। लिखा क्या है मैंने, सुन, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण में Cl का ऑक्सीकरण अंक
ऑक्सीकरण अंक होता है। पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन में कि विरंजक चूर्ण का क्या होता है, तो सबसे पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है। तो सुन बेटे, ये लीजिए, पहला लिख देगा 0,0, फिर लिखेगा +1,+1, फिर सी लिखेगा +1,-1, और फिर डी लिखेगा +2 और फिर -2। फिर किसको मार्क करना है बेटा तुझे? ये मार्क करना है, +1 होता है और -1 होता है। ठीक है बात। अब इसी प्रकार तेरे से पूछ लिया जाए, ट्यूशन आ जाए कि PB3O4 में पीबी का ऑक्सीकरण अंक होता है। पता है ये ऑप्शन में क्या डालेगा? पहला ही ऑप्शन +8/3, और हम भी इतने मूर्ख हैं कि इसकी बातों में आ जाएंगे और इसकी बातों में आकर हम पहले ऑप्शन को मार्क कर देंगे, जबकि दूसरा ऑप्शन लिखा मिलेगा। पता है क्या क्या लिखा मिलेगा? बोलो बोलो, दिखा, सोचो, दिखा, क्या लिखा मिलेगा? अरे बता दो ना। +4 नहीं पता नहीं सर, नहीं पता, चलो ये आपके ऊपर छोड़ देता हूं। अरे आएगा कि नहीं आएगा? दिखाऊं क्या? अरे देख ले तो, एक बार देख ले बेटा। पीबी, ये ले, देख ले, इधर आराम से देखो, आराम से देखना है, देख ले। +2 +4 +2, अरे है कि नहीं है? तो ऑप्शन में तुझे कंफ्यूजन करने के लिए दे सकता है बेटा, क्या देगा वो सुन ले। +4 +2 +2, सी ऑप्शन है +2 +4 +2, और डी ऑप्शन है 0। तो तुझे ये वाला मार्क करना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार बेटा तुमसे पूछ लिया जाए क्या, सॉरी, MN3O4 में Mn का OS होता है, कर्मशः होता है, तो कितना होता है? +3 +3 और +2 होता है। क्या इतना काम कर पाओगे क्या बच्चों? बस इतना कर दोगे तो आपका आंसर सही होने वाला है। क्लियर है? तो ये थे बच्चों इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के ऑक्सीकरण अंक। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ आ पाएगा और बहुत अच्छा लगेगा भी, क्योंकि हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया है, डिटेल वाइज आपको समझाया। बस आप कोशिश करिए सीखने की, हम तो सिखाने आए हैं। और लास्ट में सिर्फ अब एक बात कहेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, नारायणाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः। ये नाम आप जपते रहिए, राधा राधा नाम आप जपते रहिए, और जीवन में उद्धार की ओर बढ़ते रहिए। जीवन में आप अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए बढ़ते रहिए इस नाम में। और ये जो वासुदेव है, इसमें बहुत बड़ी शक्तियां हैं। ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, इस धरती के प्रत्येक कण कण में, संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में वासुदेव है। यकीन नहीं है अभी, तो धीरे धीरे आपको वासुदेव के बारे में समझ में आएगा कि इसका साथ आज थाम लेंगे तो ये पता नहीं हमें कहां तक ले जा सकता है, वहां तक जहां तक आप सोच भी नहीं सकते हैं, वहां तक जहां तक आपकी कल्पना भी नहीं है। आपकी कल्पनाओं से परे एक संसार है, अगर वहां आपको जाना है तो वहां वासुदेव आपकी मदद करेगा। तो फिर देर किस बात की? चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर जाइए, क्योंकि वासुदेव प्लस है ये भी। और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर जाओ और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर जाओ।